दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इस दुनिया में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, क्योंकि गुड लुकिंग वाली परिभाषा पूरी तरीके से बदल चुकी है। लोग उन्हें बेहतर समझने लगे हैं जो अच्छे और अट्रैक्टिव दिखते हैं, और यही वजह है कि इंडस्ट्री में उन लोगों को चुना जाता है जिनकी लुक्स अच्छी होती है। और शायद इसी वजह से टैलेंट जैसे शब्द इस दुनिया से गायब होता जा रहा है। लोग सिर्फ लुक्स को देखकर ही लोगों को जज करने लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर खूबसूरती है क्या? तो आप जान लीजिए कि खूबसूरती और कुछ नहीं, सिर्फ आपके दिमाग की सोच है। और ऐसे ही सोच के कारण कई लोग हर साल प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। वैसे तो हर इंसान एक जैसा ही पैदा होता है, लेकिन कई लोग इसलिए प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं ताकि वो दूसरों से बेहतर दिख सके, और इसके लिए वो पैसा भी पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी सोच रखने वाले असल में बॉडी डिस्मॉर्फिया नाम की मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो अपने शरीर की खूबसूरती से कभी सेटिस्फाई नहीं होते, और इसी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए ये अपने शरीर में कई तरह की प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को इतने इंटेंस लेवल पर पहुंचा दिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे भी लोग हैं जिनका आधा शरीर प्लास्टिक सर्जरी की भेंट चढ़ चुका है। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी को उस लेवल तक ले गए हैं जिसके बारे में सोचना भी मुमकिन है। नंबर 1, मारिया क्रिस्टेराना। मारिया मेक्सिको की रहने वाली, लेकिन इनकी शुरुआती जिंदगी काफी दुख भरी थी। इनके हस्बैंड इन्हें हमेशा सेक्सुअली और मेंटली हरास करते थे, और ये घरेलू हिंसा से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि इन्होंने उसे उबरने के लिए अपने शरीर में सर्जरीज कराना शुरू कर दिया। मारिया अपने आप को एक वैम्पायर लुक देना चाहती थी, और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से उन्होंने सर्जरी के द्वारा अपने सर में टाइटेनियम के हॉर्न्स फिट करवा दिए। बताइए, क्या आप अपने सर पर सींग फिट करवाएंगे, वो भी एक महिला होकर? मारिया ने अपने दांतों को सर्जरी के द्वारा बदला और पूरे शरीर में टैटू करवाया। आज इनके शरीर का 96% हिस्सा सिर्फ टैटू से ढका हुआ है। इनके शरीर में इतने टैटू हैं कि इनका नाम सबसे ज्यादा टैटू कराने वाली महिला के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इन सर्जरीज और टैटूज की वजह से इनका लुक इतना डरावना हो चुका है कि लोग इन्हें अब सच का वैम्पायर मानने लगे और उनके करीब जाने से भी डरते हैं। और जो भी इन्हें पहली बार देखता है वो पूरी तरीके से खौफ की जद में आ जाता है और भगवान का नाम लेने लगता है। मारिया प्रोफेशन से एक लॉयर, साथ ही साथ ये अपना एक टैटू शॉप भी चलाती हैं, और इन सब के अलावा ये उन महिलाओं की काउंसलिंग भी करती है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, और यही वजह है कि महिलाएं इन्हें अपना हीरो मानती हैं। रॉड्रिगो एल्वेज। बचपन में हर बच्चे का एक पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर जरूर होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम उस कार्टून कैरेक्टर को भूल जाते हैं। लेकिन रॉड्रिगो एक अलग ही तरह के इंसान है। ये ना तो अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को भूले, बल्कि बड़े होने के बाद इन्होंने खुद को उस कार्टून कैरेक्टर में उतारने का निश्चय कर लिया। वैसे रॉड्रिगो को बचपन से ही अपना शरीर कुछ खास पसंद नहीं था, और एक बार हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से इनके मैन बूब्स उगने लगे थे। 1 साल के अंदर ही इनके बूब्स इतने बड़े हो गए कि सर्जरी के द्वारा उसे निकालना पड़ा। इन सब के अलावा अपने आप को कार्टून कैरेक्टर में बदलने का इनका डिसीजन बदला नहीं था, और इसीलिए एक कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखने के लिए इन्होंने 103 कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, जिनमें से 51 तो सिर्फ इनकी प्लास्टिक सर्जरीज हुई। इन सब के अलावा इन्होंने अपनी नाक को बदलने के लिए लगभग 10 बार नाक की सर्जरी करवाई, और इतनी सारी सर्जरीज की वजह से अब इनकी नाक पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और यही वजह है कि आज ये अपनी नाक से सांस भी नहीं ले पाते और ना ही किसी चीज को सूंघ पाते हैं। रॉड्रिगो ने अपनी पूरी लाइफ में करीब 6 करोड़ 37 लाख रुपए की सर्जरी करवा डाली। आगे बढ़ते हैं। पिक्सी फॉक्स। अगर आपको कोई कार्टून कैरेक्टर कहे तो जाहिर है आप काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और शायद उससे लड़ भी बैठेंगे, लेकिन पिक्सी फॉक्स को कार्टून कहना असल में उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। पिक्सी फॉक्स बचपन से ही कार्टून कैरेक्टर्स की दीवानी थी, और यही वजह है कि बड़े होने के बाद उन्होंने खुद को एक कार्टून कैरेक्टर के रूप में उतारने का निश्चय कर डाला। लेकिन अपने आप को एक कार्टून कैरेक्टर के रूप में उतारना इतना आसान नहीं था, और इसीलिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की मदद ली। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए पिक्सी ने अपनी नाक की सर्जरी कराई, फेस की सर्जरी कराई, होंठों की सर्जरी कराई और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी करवाए। लेकिन इन सब के अलावा एक कार्टून कैरेक्टर जैसी पतली कमर पाने के लिए इन्होंने अपनी पसलियों की 6 हड्डियां तक निकलवा दी। देखा जाए तो इस तरह की सर्जरी को काफी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। लेकिन पिक्सी ने फिर भी इस सर्जरी को कराया, और यही वजह है कि आज उनकी कमर 24 इंच की जगह 16 इंच की रह गई। पिक्सी ने सर्जरी तो करवा दी, लेकिन अपने आप को इस तरह मेंटेन करने के लिए इन्हें स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ता है, और इसीलिए इनके खाने में ज्यादातर फ्रूट्स ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, पिक्सी इन फ्रूट्स को खाती नहीं बल्कि ये इन्हें ब्लेंड करके पी जाती हैं ताकि इनके स्टमक पर ज्यादा दबाव न पड़े। एक इंटरव्यू में जब पिक्सी से पूछा गया कि आखिर आप ये सब क्यों करती हैं, तो उनका कहना था कि उन्हें कभी इंसान जैसा महसूस ही नहीं हुआ, बल्कि वो हमेशा अपने आप को एक कार्टून कैरेक्टर की तरह ही देखती आई हैं। मार्टिना बिग।
आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो काले हैं और गोरा बनना चाहते हैं और इसका फायदा कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाले भी उठाते हैं। कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो ये भी दावा करते हैं कि वो आपको एक हफ्ते में गोरा बना देंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स में कितनी सच्चाई है। दुनिया में एक तरफ लोग जहां गोरा बनना चाहते हैं, वहीं मार्टिना की कहानी कुछ अलग ही है। ये एक गोरी महिला थी, लेकिन सर्जरी के बाद इन्होंने अपने आप को एक डार्क स्किन टोन में बदल दिया। अपने आप को काला स्किन टोन देने के लिए इन्होंने कई मेलाटोनिन के इंजेक्शंस लगवाए, जिसकी वजह से इनकी गोरी चमड़ी काली हो गई, डार्क हो गई। इन सब के अलावा इन्होंने अपनी नाक की सर्जरी, होंठ की सर्जरी और ब्रेस्ट इम्प्लांट भी करवाए। ये अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को इतने एक्सटेंसिव लेवल पर ले गई कि आज इनका एक ब्रेस्ट का वजन 7.5 किलोग्राम है और इनके दोनों ब्रेस्ट का कुल वजन 15 किलो है। इतना ही नहीं, अपने आप को पूरी तरीके से ब्लैक वुमन बनाने के लिए और ब्लैक लोगों का कल्चर समझने के लिए अफ्रीका भी चली गई और वहां कई दिनों तक रहकर उनका कल्चर सीखा और इसी के साथ इन्होंने अपना नाम भी बदलकर मलाइका कुबवा रख लिया। असल में एक अफ्रीकन नाम है जिसमें मलाइका का मतलब होता है एंजल और कुबवा का मतलब होता है बिग यानी बड़ा। ब्लैक वुमन बनने का इनका ये सफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये अफ्रीका जाकर वहां की नागरिकता हासिल करना चाहती हैं और अपने पति के साथ वहीं सेटल होना चाहती हैं। सिंडी जैक्सन, जब आप इन्हें देखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने कभी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन आपको बता दें कि ये जैसे अभी दिख रही हैं वैसा दिखने के लिए इन्होंने 14 सर्जरीज और 52 नॉन सर्जिकल मेथड्स को अपनाया है। प्लास्टिक सर्जरी कराने की इनकी शुरुआत तब शुरू हुई जब इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद इन्हें विरासत में काफी धन दौलत मिली और इसी धन दौलत का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवाना शुरू कर डाला, क्योंकि सिंडी शुरू से ही अपने शरीर से खुश नहीं थी और वो और अट्रैक्टिव बनना चाहती थी। और यही वजह है कि आज सिंडी 63 साल की हो चुकी है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की वजह से आज भी वह 30 साल की जवान महिला दिखाई देती है। वैसे आपको बता दें कि हर प्लास्टिक सर्जरी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन सिंडी के ऊपर की गई सभी प्लास्टिक सर्जरीज काफी परफेक्ट तरीके से की गई और यही वजह है कि आज वो एक कंसल्टेंसी फर्म चलाती है जिसमें वे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को सलाह मशवरा देती है कि वो कौन सी प्लास्टिक सर्जरी चुने और किस तरीके से करवाए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के ऐसे लोग जो प्लास्टिक सर्जरी को उस मुकाम तक ले गए जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उम्मीद है आपको एक वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।